बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीनी माफिया और पर्ची माफिया और आटा माफिया ये सब पाकिस्तान के नासूर हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन को 11 लोगों के वफ़द के हमरा तलब किया है और उसमें देखना ये है कि मामला जो हैं वो किस करवट बैठते हैं। असल में जो जहांगीर तरीन खान के साथ हुकूमत का मामला है वो ये है, चीनी का जो कारोबार है वो 54 मिलें टोटल पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें से 31 सिंध में हैं, बाकी पंजाब में हैं। और उसमें ये जो नून लीग की 4 मिलें हैं, जहांगीर खान तरीन की 2 मिलें हैं और जरदारी ग्रुप की 14 मिलें हैं। और उसके अलावा जो बाकी दीगर मिल्स हैं वो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जो MNA MPs या इनके रिलेटिव्स हैं उनकी हैं। अब शुगर के ऊपर तो इनका बिल्कुल होल्ड आया हुआ है और शुगर का जो रेट है वो इनकी मर्ज़ी से ही मुल्क में चलेगा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। चीनी के बारे में एक और बात आपको बता दूं, चीनी की मिल वो वाहद मिल है जिसमें कूड़ा करकट भी जो है वो बिकता है करोड़ों रुपए का। जो गन्ना आता है, गन्ने से का जो भूसा होता है वो उसका फार्मिका चिपबोर्ड वाली फैक्ट्रीज वो ले जाती हैं, उसका चिपबोर्ड और फार्मिका बनता है। और ये सारे तमाम मिल ओनर्स जो हैं इसमें से 80% लोगों ने चिपबोर्ड और फार्मिके की, हमजा शहबाज की भी एक फार्मिके का बिजनेस है और ये सारा कुछ वहाँ प्रोड्यूस करते हैं और उससे वो रिसाइकल होके वो दोबारा कारआमद बन जाता है। उसका मुनाफा और ये सारा अगर देखा जाए तो ये चीनी पाकिस्तान में 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये किलो भी बारे में है आज के दौर में। असल मामला यही है कि जब भी किसी करप्ट माफिया के ऊपर आप हाथ डालते हैं तो वो लोग फिर शोर मचाते हैं और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब 17 लोगों का वो एक MNA MPs का जो है वो एक कच्चा छठा वो जहांगीर खान तरीन के साथ स्टैंड कर रहे हैं सारे लोग, वो हुकूमत को उसकी बिना पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात भी सच है कि वो सारी पावर इस वक्त जहांगीर तरीन के पास ही है। अगर वो 17 लोग हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तो हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि कल देखें क्या फैसला होता है, कि कंप्रोमाइज़ होता है इस बात के ऊपर कि जहांगीर खान तरीन चूँकि वेल्थ के हिसाब से टॉप ऑफ द रैंक है और उसका वो मामला तय करते हैं कि ये चीनी के जो बाकी माफिया है उनको उनके ज़रिए कंट्रोल कर लिया जाए या फिर ये मामला इसी तरह ही ज़ेर बहस रहेगा और चलता रहेगा। माफियाज़ की अगर बात करें तो यहाँ स्कूल में बच्चा दाखिल कराने चले जाएं आप तो वहाँ स्कूल एक दुनिया में वो ऐसा एक इदारा है जहाँ पे आप तालीम हासिल करने जाते हैं और वो कम अज़ कम माफिया से पाक होता है। आपने किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को दाखिल कराना है तो आपको सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल के गेट पे माफिया बैठा आपको मिल जाता है। और ये सारा निज़ाम हमारे यहाँ, स्कूल को छोड़ें, पार्किंग आप रोज़ाना गाड़ी पार्क करते हैं, मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, वहीं से माफिया का आगाज़ इस मुल्क में हो जाता है। ये एक अलमिया है इस मुल्क का और इन सारी चीज़ों को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने दूर करने की कोशिश की है, कम अज़ कम हाथ डाला है और देखते हैं आगे उसका क्या रिजल्ट्स आते हैं। और ये माफिया वाकई बहुत मजबूत है। असल में प्राइम मिनिस्टर का जो असल मुकाबला है वो इन जड़ों के साथ ही है। जो साबका हुकूमतों की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, असल में उनको काटना ही एक कारीगरी है। अगर वो काटने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और दोस्तों ये चैनल आप ही का अपना चैनल है और कानूनी बंदा को आप सब्सक्राइब करें, सर्च करें यूट्यूब में जाकर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली ढेरों मालूमात और अप टू डेट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनको उसको देख सकें और वेल अवेयर रह सकें हालात के साथ। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी पेड माफिया का, पेड मीडिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अपना चैनल है, मैं सच बोलता हूँ। मैं और वकील होने की हैसियत से मैं जो कानूनी तज्ज़िया आपकी खिदमत पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और 100% हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।